नमस्कार साथियों, अगर आप भी यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हो अगले साल या उससे अगले साल या कभी भी, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं पिछले 1-2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जो उसका फर्स्ट फेज़ होता है तैयारी का, एनसीईआरटी कवरेज करना, वो मैंने कर लिया है, वो मैंने पार कर लिया है। तो उसी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि अब तक का मेरा सफ़र कैसा रहा और कितना टाइम लगा, क्या मेरी गलतियाँ रही, क्या मैंने चीज़ें सीखी, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके जान पहचान में कोई है, तो आप उसको ये बता सकते हो कि भाई क्या रहे सफ़र रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2023 में मैंने जो है वो पहली बार यूपीएससी की तैयारी के लिए रिसोर्सेज बाय करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि एनसीईआरटी सबसे पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो एनसीईआरटी के मैंने बुक्स खरीदे थे, जो कि ये रहे, ये दृष्टि की बुक्स हैं, जो कि दृष्टि की काफ़ी फेमस भी हैं। तो मैंने उस टाइम पे सिर्फ फेमस के आधार पर सिर्फ ये देख के मंगा लिए थे। हालांकि नोट्स अच्छे हैं, अंदर से भी रिव्यू करूँगा मैं, नोट्स काफ़ी अच्छे हैं इनके। लेकिन उस टाइम मुझे इतने कुछ ऑप्शंस भी नहीं थे, क्योंकि जब आप खुद से एनसीईआरटी की तैयारी करने जाते हो तो आप एनसीईआरटी अगर खुद से बुक्स खरीदोगे 6 से लेकर और फिर 12 तक की 40 के करीब बुक्स होती हैं। उन 40 बुक्स से आप खुद नोट्स बनाओ तो कितना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितना आपको परेशानियाँ होंगी। और काफ़ी 40 बुक्स देख के ही पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन ये सिर्फ 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स के अंदर ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस टेक सब कुछ कवर हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि 4 बुक्स हैं। ये जनरल साइंस की है, ये भूगोल की है, ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री की है एंड ये इकोनॉमी एंड पॉलिटी की है। ये नोट्स सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट हैं, लेकिन इनके अंदर ना तो आपको एक भी मैप देखने को मिलेगा, ना तो आपको एक इनके अंदर एक भी पिक्चर देखने को मिलेगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है। ऐसे में ये जो बुक है वो काफ़ी बोरिंग हो जाती है। बट मैं फिर बता रहा हूँ कि बुक्स का काम आपको एंटरटेन करना नहीं है, बुक्स का काम आपको सिर्फ एक नॉलेज देना है। ओके, तो ये काम नॉलेज में बेस्ट है। हालांकि आप 100% इन पर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती है 19-20, तो आप उन पे 100% रिलाय नहीं कर सकते इन बुक्स पे। चाहे दृष्टि हो, चाहे कोई सी बुक्स हो। आजकल अमर उजाला की बुक्स चल रही हैं, आजकल ओसवाल की बुक्स चल रही है, अरिहंत की भी बुक्स चल रही हैं। तो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी बढ़िया लगे, क्योंकि मतलब जब मैंने खरीदी 2023 में, तब शायद एनसीईआरटी की जो 40 बुक्स जो गवर्नमेंट की हैं, उनके अलावा उनका जो एक क्या कह सकते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं था, जो उनका जो निचोड़ है वो हमको दे सके। दृष्टि ने काम किया और अमर उजाला उस टाइम पे थी। तो उस टाइम पे तो उन्होंने जनरली इनको सिर्फ क्वेश्चंस फॉर्मेट में कवर कर दिया। हालांकि अब जो बुक्स आ रही है, अरिहंत की आ रही हैं या ओसवाल की आ रही हैं, अमर उजाला की आ रही हैं, उनमें उनको अच्छे से कवर किया गया है। उनमें आपको मैप्स भी देखने को मिलेंगे, उनमें आपको इमेजेस भी देखने को मिलेंगी, फ़ोटोज़, पिक्चर, सब कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह अच्छे तरीके से समझा रखा है, ताकि एक नोट्स जो आप बनाते हैं वैसे आपको फॉर्मेट में मिलता है। हालांकि मैंने नोट्स बनाए, मैंने एक फुल फ्लैज जो तैयारी की स्टार्ट, वो 2024 से स्टार्ट किया एनसीईआरटी को कवर करना। और अब 2025 का एंड है, यानी करीब करीब 1.5 या फिर 2 साल मान लीजिए आप मुझे लग गए। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोचोगे कि इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया भाई, क्या एनसीईआरटी कवर करने में इतना टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूँ नहीं देना चाहिए। 1.5-2 साल बहुत ज़्यादा है। 1.5 साल में तो आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। फिर मैंने ऐसे क्योंकि मैंने इतना टाइम कैसे दे दिया, ये सोच रहे होंगे आप। देखिए, अब मैं जो हूँ स्टार्टिंग से ही मुझे काफ़ी कम टाइम मिलता है, दिन में 1 या 2 घंटे। 2024 में हालांकि मेरे पास टाइम था स्टार्टिंग के 5-6 महीने, लेकिन जब से इंटर्नशिप लगी या फिर जॉब लगी मेरी, तो मुझे दिन में सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। अब जब आप जॉब करते हो तो आप काफ़ी थका के आते हो, तो कभी कभार आपका मन भी नहीं करता है, कभी कभार आपको बाहर जाना पड़ता है, काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं, कभी कभार त्यौहार हो जाते हैं, किसी की शादी हो गई या कुछ भी हो गया, तो उस वजह से भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो हालांकि कंसिस्टेंसी मेरे में थी, बट वो ब्रेक भी हो जाती थी, और जब वो ब्रेक हो जाती है तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती, पर्सनल भी हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको प्रभावित करती है कहीं ना कहीं। हालांकि इन बुक्स से जब आप पढ़ोगे, ये टोटल 4 बुक्स हैं और करीब करीब मिला के 1000 से 1500 पेजेस होंगे इन सब में मिला के, आप आसानी से कवर कर सकते हो। बट मैं ये चाहता हूँ कि जब हम पढ़ते तो हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम नोट्स बनाएं या हम सिर्फ उसको कवर कर लें बस ऐसे ही।
हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम पढ़ें, नोट्स बनाएं, लिखें भी, याद भी करें और ऐसा करें कि जब हम स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ें तो हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ी। हम इन पे अच्छे तरह मेहनत कर दें, अच्छे से समय लगा दें, तो आगे हमको ज़्यादा मेहनत या ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जब मैं इनसे नोट्स बनाता था 100% इन पर रिलाई नहीं करता था। जो टॉपिक कई बार मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ से, तो मैं उसको फिर लेक्चर के थ्रू समझता था या गूगल के थ्रू। तो मोबाइल भी हमारे पास होना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं। तो वो क्या होता है, एडिशनल कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। मान लीजिए अगर आप अरावली के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के कोई टॉपिक, ज्योग्राफी कोई टॉपिक, पॉलिटी के, इकोनॉमी के किसी भी बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको एक ही सोर्स से जो जानकारी मिलती है आप उस पर 100% रिलाय नहीं कर सकते। क्योंकि यूपीएससी एक डाइवर्स फील्ड है, एक डाइवर्स एग्ज़ाम है, वो कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। स्टैंडर्ड भी जब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं। बट हाँ, कोर जो पार्ट होता है वो एनसीईआरटी में आ जाता है। स्टैंडर्ड तो होता है कि भाई थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लेवल पे, अगर एडवांस लेवल पे जाके पढ़ना है तो वो थोड़ा होता है। एनसीईआरटी एक प्राइमरी फेज़ है, फर्स्ट फेज़ है। तो ज़्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करके बताता हूँ कि मैं क्या करता था। मैं जब नोट मेकिंग करता था, मैंने नोट मेकिंग की है, मैं प्रॉपर इन पर रिलाई नहीं हुआ कि मैं इन्हीं से डायरेक्ट पढ़ना या रिवीजन करना स्टार्ट कर दूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने इनसे नोट्स बनाए हैं। नोट्स कैसे बनाए हैं, जब इन पे कोई क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे रखा है, जो दृष्टि की बुक्स हैं एनसीईआरटी की, इनमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एनसीईआरटी कवर कर रखी है। लेकिन मैंने जब कवर किया है, मैंने टॉपिक वाइज कवर किए हैं कि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए मैंने गुप्त काल पढ़ा, तो गुप्त काल की विशेषताएं, गुप्त काल को स्वर्णिम युग क्यों माना जाता है भारत का, वगैरह वगैरह जो भी है, तो उनको टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज कवर किया है। ज्योग्राफी के अंदर मैंने कुछ पढ़ा है, कोई नदी तंत्र पढ़ लिया, या फिर कोई अपवाह तंत्र पढ़ लिया, या फिर कोई हिमालय के बारे में पढ़ लिया, या कुछ भी खनिज वनिज, तो उसके साथ में मैंने मैप भी अटैच किए। अब मैंने पहले बताया कि इन बुक में पिक्चर वगैरह नहीं है, इनमें इमेज नहीं है, मैप नहीं है, फ्लो चार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने एक एटलस की बुक खरीदी थी, तो वो एटलस के साथ में समझता था उन चीज़ों को ज्योग्राफी में। और मैप्स की एक अलग बुक आती है, आप 100-150 की खरीद सकते हो, उनमें आपको मैप अच्छे से मिल जाएंगे, खाली मतलब ब्लैंक। उनको मैं पढ़ते टाइम लिख लेता था, फिल कर लेता था और उसको नोट्स में अटैच कर देता था, तो एक प्रॉपर नोट्स बन गए मेरे पास। हालांकि आज के टाइम पे अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो मार्केट में कई रिसोर्सेज हैं। ओसवाल की बुक्स हो गई, या फिर शायद दृष्टि में भी अपडेट होने वाला हो या हो गया हो, मुझे नहीं पता। मेरे पास तो ये 2 साल 3 साल पहले की किताबें हैं जिसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन हालांकि आजकल मार्केट में काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, ओसवाल की बुक्स हैं, अमर उजाला की हैं, या फिर अरिहंत की हैं, जिनमें ये सब एडेड हैं, तो आपको मेहनत इतनी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप डायरेक्ट उनसे कर सकते हो। हालांकि आइडियली ये माना जाता है कि एनसीईआरटी में 5 से 6 महीने इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देने चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने या फिर 9 महीने इनफ है, उसमें जाता है। मैंने 2 साल दिया क्योंकि मेरे को दिन में 1-2 घंटे मिलते थे। 1-2 घंटे में जितना मैं पढ़ सकता था, जितना मैं रिवाइज़ कर सकता था, उतना मैंने किया। हालांकि मेरे पास टाइम कम है 2026 की प्रीलिम्स में, बट मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं 100% अपना दे सकूँ जितना मेरे पास टाइम है। अगर मैं टाइम निकाल नहीं सकता हूँ किसी चीज़ से, तो अगर उस चीज़ पर कोई कठोर फैसला भी लेना पड़ता है तो मैं लूँगा। बट अब समय आ गया है अपनी कमर कसने का, देने का। तो अब स्टैंडर्ड बुक्स में जाऊँगा, हालांकि अभी मैं बताऊँगा नहीं कि मैं किस स्टैंडर्ड रिसोर्स पे, क्योंकि अभी मैं खुद भी क्लैरिफाई नहीं हूँ, क्लैरिटी नहीं है। बट या ये बात है कि स्टैंडर्ड बुक्स पे अब मैं जाने वाला हूँ जल्दी ही। इसके बाद एक और बात कि कई बार सोशल मीडिया भी परेशान करता है बीच में, जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज करके रखिएगा पहले से, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी दिक्कत आए। कंसिस्टेंसी मैटर्स करती है एनसीईआरटी में। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो मेरी तरह आप 1-1.5 साल 2 साल ज़्यादा टाइम लगाओगे। अगर आपके पास बहुत टाइम है, दिन के 8-10 घंटे निकाल पा रहे हो, तो मैं दावा करता हूँ कि 5 से 6 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। यूट्यूब पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, दृष्टि के खुद के जो टीचर्स हैं
लेक्चर्स पढ़ाते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे छोटे मोटे चैनल्स भी हैं, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। बेसिक मुद्दा ये है कि एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक्स, और उसके बाद अगर आप चाहते हो तो मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। हालांकि मैंने अभी तक टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है मॉक टेस्ट के लिए, तो मैं वहाँ से कभी कभी मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ। तो आप वो टेक्स्ट बुक या फिर कोई और जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। यूपीएससी की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी भी काफ़ी लोग करते हैं और काफ़ी लोग कोचिंग का सहारा लेते हैं। हालांकि सेल्फ स्टडी में आखिर गाइडेंस की कमी होती है, आप खुद से ट्राई करते हो बट सफलता काफ़ी लोगों को उसमें मिलती है। तो आप कैसे भी करो, बट आपको यूपीएससी अगर करना है तो कंसिस्टेंसी, फोकस और कंटेंट, ये तीनों मैटर करता है। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है तो आप पार कर लोगे और यूपीएससी क्रैक कर दोगे। इस समय के लिए इतना ही, क्योंकि अभी मेरे पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना ही मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी मेरे पास कोई बात आती है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो या मेरे से बात कर सकते हो। मैं हमेशा ओपन हूँ अपने से जो छोटे एस्पिरेंट्स हैं, जूनियर एस्पिरेंट्स हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, और अपने से जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं उनसे सलाह लेने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं या अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा तैयार हूँ, ओपन हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई बात होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। इंस्टाग्राम पे मेरा जो CSV डेली नाम से एक पेज है, मैं वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा शॉर्ट्स कि मैं क्या करता हूँ, मैं रूटीन बनाता हूँ। यूट्यूब पे इन्फो में नाम से मेरा जो पेज है, चैनल है, वहाँ पे मैं अपलोड करता रहूँगा डेली कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी दिनचर्या है। तो मैं पूरी तरीके से करता रहूँगा। करंट अफेयर्स पे भी जो है मैं बात करता हूँ कि करंट अफेयर्स भी ज़रूरी है। काफ़ी सारे जो करंट अफेयर्स हैं उनको हमको नोट्स में ऐड ऑन करना पड़ता है, तो आपको कड़ी नज़र लगानी पड़ती है उन पे। तो करंट अफेयर्स जो है उन पे भी ध्यान रखिए, ताकि कभी कभार अगर आपको करना पड़े तो उनको आप नोट्स में ऐड ऑन कर पाएँ। तो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक प्लस एडवांस, दिस इज़ द स्ट्रेटजी टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स।